आपका क्वेश्चन क्या कहता है, a charge capacitor when filled with a dielectric K is equals to 3 has charge Q0, voltage V0 and field E0. If the dielectric is replaced with another one having K is equals to 9, the new values of charge, voltage and field will be respectively. ये रहे आपके ऑप्शंस। आप लोग को मालूम है जब हम चार्ज कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं तब हमारी चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं। परफेक्ट, ठीक है। ये हमारी है चार्ज कैपेसिटर, इसको हम बोलते हैं बैटरी रिमूव कंडीशन भी बोलते हैं और बैटरी डिसकनेक्टेड कंडीशन भी बोलते हैं। रिमूव बोल सकते हैं, फिर डिसकनेक्टेड भी बोल सकते हैं। एंड डाई इलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है। हम लोग को मालूम है इसमें क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाती है किसकी मदद से, प्रॉपर बैटरी की हेल्प से हमारी कैपेसिटर है चार्ज होती है। उसके बाद हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं, जिसके बाद बैटरी की हेल्प से हम इसको कैपेसिटर पर चार्ज करते हैं। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इस प्लेट पे हमारी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। क्लियर, बैटरी की हेल्प से हम चार्ज करते हैं, उसके बाद हम बैटरी को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके वजह से हमारी कैपेसिटर कैसी हो जाती है, परफेक्ट चार्ज कैपेसिटर हो जाती है। तो इसको हम चार्ज कैपेसिटर भी बोल सकते हैं और बैटरी रिमूव कंडीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो इस प्लेट पे हमारी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। क्लियर, इनिशियली मान लेते हैं इस कैपेसिटर की चार्ज हमारी है Q0, कैपेसिटेंस है C0, वोल्टेज V0, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 एंड एनर्जी U0। क्लियर, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, ठीक है। चार्ज कैपेसिटर, इसमें हमने क्या किया, डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं। सेकंड कंडीशन, डायलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने इंसर्ट कर दिया, इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ले लेते हैं K, ठीक है। तो आप लोग को मालूम है इस कंडीशन में हमारी इन वैल्यूज़ में क्या चेंजेस आएंगी। परफेक्ट, हमारी जो अब जो इस कंडीशन में हमारी चार्ज हो जाएगी दैट इज़ Q क्या होगी, परफेक्ट Q0। चार्ज हमारी चेंज नहीं होती है। आप लोग को मालूम है जब हम बैटरी की हेल्प से इसको चार्ज करते हैं और बैटरी को रिमूव कर देते हैं तो इस कैपेसिटर पे क्या कांस्टेंट हो जाती है, परफेक्ट चार्ज कांस्टेंट हो जाती है। अगर बैटरी कनेक्टेड कंडीशन में रहती है तो इस कैपेसिटर पे क्या कांस्टेंट रहता है, परफेक्ट वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्लियर, तो हमारी कौन सी कंडीशन है, बैटरी रिमूव, तो हमारी चार्ज कैसी होगी, परफेक्ट कांस्टेंट होगी। और हमारी कैपेसिटेंस का क्या होता है, परफेक्ट K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है इनिशियल की। वोल्टेज क्या होती है, परफेक्ट हमारी डिक्रीज कर जाती है इनिशियल से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये भी डिक्रीज करेगी E0/K एंड एनर्जी क्या होगी, ये भी डिक्रीज कर जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को पहले से ही मालूम है इस कंडीशन में इन वैल्यूज़ में क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर, हमें क्वेश्चन में यही कंडीशंस देखे रखी है, दैट इज चार्ज कैपेसिटर हमें देखे रखी है, बट यहाँ पे हमें जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो दो बार रिप्लेस किए। फर्स्ट हमने प्लेस किया है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है जब 3, अगेन हमने डायलेक्ट्रिक मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो गई हमारी दैट इज 9। क्लियर, तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे जैसे सिमिलर यहाँ पे 2 कंडीशन बनी है तो इसके कंपेरिजन में हमारे 3 कंडीशंस बन जाएंगे। क्लियर, यहाँ पे सिंपल कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही रहेगी, हाँ ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारे फॉर्मूलाज आए हैं ये तब आएंगे जब इसकी इनिशियली कंडीशन है। इनिशियली क्या है, ये दिस इज इनिशियली दिस इज फाइनली। इनिशियली कंडीशन में ये दो पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर की जो बीच की जो स्पेस है वो कंप्लीटली फिल्ड हो विथ एयर या वैक्यूम। इनिशियली इससे फिल्ड होनी चाहिए, उसके बाद हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे तब हमारी ये फॉर्म वैल्यूज आएंगी। क्लियर, ये आप लोग को पहले से ही मालूम है। तो इनिशियली हमारी कंडीशन तो यही रहेगी, ठीक है। एयर या वैक्यूम से फिल्ड है, हमारी ये चार्ज कैपेसिटर है, इसकी हम कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो क्योंकि यहाँ पे 3 कंडीशंस फॉर्म होंगी। तो इस इनिशियली इस पर ले लेते हैं चार्ज Q1, जो वैल्यूज पूछी है सिर्फ उन्हीं को लेते हैं। चार्ज पूछा है, वोल्टेज पूछा है एंड फील्ड पूछी है। चार्ज हमने ले लिया Q0, वोल्टेज ले लेते हैं V1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं E1। क्लियर, हमारी जो सेकंड कंडीशन है दैट इज डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स हमने फिल्ड कर दिया जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3। अब इस कंडीशन में हमारे चार्जेस क्या होंगे, ले लेते हैं चार्ज Q2 हो जाएंगी, वोल्टेज V2 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E3। क्लियर, E3 नहीं E2 हो जाएंगे। क्लियर, ये चार्ज हमारी क्या होगी Q2 दैट इज देख सकते हैं, इसका कंपेरिजन करते हैं तो जो इनिशियली थी वही रहेगी। तो इनिशियली क्या थी Q1 है तो Q1 ही रहेगी। वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज करेगी इनिशियल से दैट इज V1/K। K की वैल्यू हमें गिवन है दिस इज K, ये है चार्ज, ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, दैट इज 3। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी इनिशियल से E1/, यहाँ पे K की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, तो ये हमें इस कंडीशन में चार्ज, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है डायलेक्ट्रिक K इज इक्वल्स टू 3 हैज चार्ज Q0, वोल्टेज V0 एंड फील्ड E0। यानी ये जो वैल्यूज हमें गिवन है, जब हमने डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया है तब ये वैल्यूज हमें गिवन है। यानी कि जब हमने इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल K इज इक्वल्स टू जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K इज इक्वल्स टू 3 है, यानी इस कंडीशन में हमें चार्ज, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, यानी इस Q2 हमारी क्या है, परफेक्ट दैट इज Q0 है, और V0 ही हमारे V2 ही हमारी क्या है, परफेक्ट V0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दैट इज E0 है। इनकी वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन में इस कंडीशन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज Q0 इज इक्वल्स टू Q1, V0 इज इक्वल्स टू V1/3 एंड E0 इज इक्वल्स टू E1/3। ये ध्यान देंगे, ये जो वैल्यूज हमें गिवन है Q0, V0 एंड E0 ये इनिशियली गिवन नहीं है, ये जो हमने डायलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया है तब वैल्यूज गिवन है। क्लियर, तो हमारे वैल्यूज ये हो जाएंगे।
हमारी सेकंड कंडीशन है, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने रिप्लेस कर दिया अनदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 9। अभी ध्यान रखेंगे ये वैल्यूज हमें तभी पता है जब इनिशियली हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए, इनकी स्पेस एयर वैक्यूम से फिल होनी चाहिए। यानी कि हम जो थर्ड जो कंडीशन लेंगे वो फॉर्म्ड होगी, इससे नहीं होगी, इससे फॉर्म्ड होगी। क्लियर? तो कंपैरिजन इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमें इन्हीं की वैल्यूज मालूम है। अब हमने ड्रॉ किया पैरेलल कैपेसिटर, इनकी जो बीच की जो कंप्लीट जो स्पेस है फील्ड होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है दैट इज 9। अब हमारी चार्जेस क्या होंगे दैट इज Q3 वोल्टेज V3 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E3। ठीक है, तो इससे कंपेरिजन करेंगे, चार्ज क्या रहेगी जो इनिशियली से वही आ जाएगी दैट इज Q1 वोल्टेज क्या होगी डिक्रीज करेगी इनिशियल से K की वैल्यू डिवाइड बाय K है ना, तो K यहाँ पे गिवन है दैट इज 9 9। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर रही है इनिशियली से दैट इज थोड़ा सा नीचे लिखते हैं E3 इज इक्वल्स टू इनिशियल से E1 बाय K है ना, तो K की वैल्यू गिवन है दैट इज 9। क्लियर? ये वैल्यूज हमें मालूम चल गई, बट हमें ऑप्शंस में देके रखा है Q0 V0 एंड E0 के फॉर्म में, यानी कि हमें ये जो वैल्यूज है Q1 V1 एंड E1 इनको रिप्लेस करना होगा V0 E0 एंड Q0 के फॉर्म में। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल सकते हैं। परफेक्ट, तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ये तो हमें मिल ही गया, V1 क्या होगी परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, दूसरी जगह क्या होगा परफेक्ट मल्टीप्लाई हो गया दैट इज 3V0। यहाँ से E1 की वैल्यू क्या आएगी परफेक्ट 3E0। तो सिंपली क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। Q3 इज इक्वल्स टू Q1 एंड Q1 इज इक्वल्स टू Q0, V3 इज इक्वल्स टू V1 बाई 9, तो दिस इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या गिवन दैट इज 3V0 डिवाइड बाई नीचे में 9 है, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू V0 बाई 3। E1 बाई 9 है ना, तो E1 की वैल्यू तो हमें मालूम ही है दैट इज 3E0 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा इज इक्वल्स टू E0 बाई 3। तो ये हमें मिल गई चार्ज वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन जब हमारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है दैट इज 9 है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज डी। ये कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज चार्ज कैपेसिटर बोल सकते हैं, बैटरी रिमूव एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारी इंसर्टेड कंडीशन है। इसकी जगह पे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन रहता बैटरी रिमूव्ड की जगह बैटरी कनेक्टेड कंडीशन, तब हमारे इन वैल्यूज में क्या चेंजेस आते हैं, बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड कंडीशन। तो हमारी चार्ज क्या होती वो चेंज हो जाती। ठीक है, वोल्टेज तब अब कांस्टेंट हो जाएगी जब हमारी बैटरी कनेक्टेड कंडीशन में। हमारी चार्ज क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी K टाइम्स ऑफ इनिशियल, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगी K टाइम्स ऑफ इनिशियल, वोल्टेज हमारी अब कांस्टेंट हो जाएगी जो इनिशियल थी वही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी परफेक्ट वो भी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी इस कंडीशन में, और एनर्जी का क्या होता है परफेक्ट वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है इनिशियल की। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि इस कंडीशन में हमारी इन वैल्यूज़ में ये चेंजेस आती है, और जो हमारी बैटरी रिमूव एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड कंडीशन है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है उस कंडीशन में हमारी इन वैल्यूज़ में ये चेंजेस आती है। ये आप इन्फॉर्मेशन आप लोग को पहले से मालूम है। तो हम लोग का जो फाइनल कंडीशन में जो हमारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 9 है, तो हमारी चार्जेस क्या हो गई दैट इज Q0 वोल्टेज V0 बाई 3 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाई 3। हम लोग का आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन डी।